किचन में रखा एक मामूली सा अप्लायंस और दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, क्या लगता है इनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं जो भारत के घरों से शुरू होकर दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट्स तक पहुंचती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, जिसकी शुरुआत हुई पूरे भारत के किचन से। आखिर कैसे एक दूर देश में हो रहा युद्ध भारत के घरों में खलबली मचा सकता है? तो हुआ ये कि रातों रात ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न पर एक खास चीज की डिमांड 20 गुना बढ़ गई। सोचिए 20x, और वो भी सिर्फ 24 घंटों के अंदर। और रुकिए, कहानी सिर्फ अमेज़न पर खत्म नहीं होती। स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां भी एक हफ्ते में सेल्स 10 गुना तक बढ़ गई। फ्लिपकार्ट भी पीछे नहीं था, वहां कुछ ही दिनों में बिक्री 3 गुनी हो गई। और ये सारा हंगामा सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए हो रहा था, इंडक्शन कुकटॉप। पर सवाल ये है कि अचानक ऐसा हुआ क्या? तो देखिए, ये जो बिक्री का विस्फोट है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। और इसी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। किचन में एक अप्लायंस की बिक्री से लेकर ग्लोबल एनर्जी संकट और भारत के फ्यूचर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। हजारों मील दूर एक झगड़ा, और उसने रातों रात एक मामूली से इंडक्शन कुकटॉप को हर घर की जरूरत बना दिया। ये एक डर था जिसने रिटेल मार्केट में सचमुच भूचाल ला दिया। और ये जो अफरा तफरी मची, उसका स्केल देखिए। अमेज़न पर 20 गुना, क्विक कॉमर्स पर 10 गुना और बिग बास्केट पर 5 गुना की बढ़ोतरी। कमाल की बात तो यह है कि इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखा। बोरोसिल और टीटीके प्रेस्टीज जैसी कंपनियों के शेयर भी आसमान छूने लगे। फ्लिपकार्ट का एक बयान है जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही से बताता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति ने इंडक्शन कुकटॉप को कई घरों के लिए किचन अपग्रेड से एक सर्वाइवल की जरूरत में बदल दिया है। मतलब जो चीज कल तक किचन को मॉडर्न बनाने के लिए थी, वो अचानक जिंदा रहने के लिए जरूरी बन गई। सोचिए, लोगों की सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पैनिक के पीछे असली वजह क्या है? वजह है कुकिंग गैस, यानी हमारी एलपीजी के खत्म हो जाने का डर। लेकिन क्या ये डर वाकई में सच है? अब देखिए, ऑनलाइन जो हंगामा मचा हुआ है और जो जमीनी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेट पर तो हाहाकार है, लेकिन लखनऊ जैसे शहरों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां गैस एजेंसियों पर भीड़ तो है, पर उतनी नहीं। घरों के लिए सिलेंडर मिल तो रहे हैं, हाँ, कमर्शियल यूजर्स को जरूर दिक्कत हो रही है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सप्लाई पर प्रेशर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों में जो डर फैला वो उस प्रेशर से कहीं ज्यादा बड़ा है। कह सकते हैं कि ये असलियत से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। तो अब चलते हैं इस पूरी चिंता की जड़ तक। ये सारा डर पैदा हुआ था पश्चिमी एशिया में हो रहे एक संघर्ष की वजह से, जिसने एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये किसी मेन आर्टरी से कम नहीं है। और जब इस पर कोई भी खतरा आता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। और भारत इस पर कितना निर्भर है, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। हमारी लगभग सारी की सारी एलपीजी, 60% नेचुरल गैस और 40% फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट इसी एक रास्ते से होता है। इसका मतलब साफ है, अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो भारत के किचन से लेकर खेतों तक हर जगह सीधा असर पड़ेगा। तो जब इतना बड़ा खतरा सामने आया तो भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। तुरंत एक मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया गया ताकि देश की एनर्जी सप्लाई को सिक्योर किया जा सके। सरकार की जो 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है। पहला, फॉरेन दुनिया में नए सप्लायर्स ढूंढो। दूसरा, अपने ही देश में प्रोडक्शन बढ़ाओ। तीसरा, कमर्शियल बिक्री को कम करके घरों को प्रायोरिटी दो। और चौथा, होटलों जैसे बिजनेस को कुछ समय के लिए दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने की परमिशन दो। मतलब हर मोर्चे पर तेजी से एक्शन लिया गया है। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि भारत इस संकट के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। देश के पास पहले से ही करीब 7 से 8 हफ्तों का स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व था। और साथ ही एक अच्छी बात यह थी कि अब हमारा 70% कच्चा तेल हॉर्मुज के बाहर के देशों से आता है, जिससे हमारा रिस्क पहले से काफी कम हो गया है। अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। मतलब अगर ये संकट लंबा खिंच जाता है तो हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इकोनॉमिस्ट्स की वार्निंग साफ है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.4% तक गिर सकती है और महंगाई आधा % तक बढ़ सकती है। और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका होगा। और यहीं पर ये पूरी घटना भारत के एक बड़े लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ जाती है। ये संकट एक तरह से भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस टेस्ट बन गया। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम अपनी
ऊर्जा जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत की ग्रीन एनर्जी जर्नी में। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, भारत ने इस दिशा में पहले ही जबरदस्त काम किया है और अपने 2030 के ग्रीन एनर्जी टारगेट को 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एक इंडक्शन कुकटॉप को लेकर मची ये भगदड़, ये जो एक शॉर्ट टर्म पैनिक है, क्या ये असल में भारत को एक ज्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ तेजी से धकेलने का एक कारण बन सकता है? कभी कभी शायद एक छोटा सा झटका ही बड़े बदलाव की वजह बन जाता है। अगर आपको इस तरह की मार्केट और इकोनॉमी से जुड़ी इन डेप्थ एनालिसिस पसंद है तो आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सेव योर इन्वेस्टमेंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी को किसी भी तरह की वित्तीय, निवेश या कानूनी सलाह ना माने। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।